हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम फर्स्ट ईयर क्लास में जो द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन क्या होती है उसको बताएंगे। सबसे पहले तो जो द्रव्यमान केंद्र होता है, द्रव्यमान केंद्र, इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है प्रत्येक पार्टिकल का जिस पॉइंट पर मास सेंट्रलाइज्ड होता है उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। यानी कि जिस बिंदु पर किसी पिंड का या किसी पिंड के निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब जैसे टू पार्टिकल का द्रव्यमान केंद्र फाइंड करना हो डेरिवेशन के हिसाब से, कि जैसे इस तरह से बेटा देखो भाई, एक पॉइंट ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इसका m1 मास है और इसका m2 मास है। लिख देंगे लेट m1 एंड m2 आर masses of two particle and its position with respect to origin point O is R1 and R2 respectively। तो x y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये इन द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है। अब ये R2 है पोजीशन वेक्टर, इसका जहां पर द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास सेंट्रलाइज्ड है, इसको कहेंगे RCM। क्या कहेंगे? RCM कहेंगे, ठीक। और इसको मान लेंगे कोई पॉइंट, A पॉइंट ये है, A पॉइंट पर M1 है और B पॉइंट पर M2 है, और C पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है, C पॉइंट। M1 और M2 जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर मान लिया है? C पॉइंट पर है, जिसकी ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है? RCM है। तो डिफिनीशन के हिसाब से उस तरह से लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल M1 एंड M2 masses आर पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट O आर रिस्पेक्टिवली। ये सब लिखने के बाद अब हम बताएंगे कि इससे फार्मूला, यानी इसका और इसका M1 और M2 का टोटल मास कितना होगा? M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 का सेंटर ऑफ मास यानी कि RCM, ये किसके? अलग अलग पार्टिकल के, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर के प्रोडक्ट के मल्टीपल प्रोडक्ट के ऐड के इक्वल होगा। इट मीन्स M1 R1 प्लस M2 R2, ऐसा होना चाहिए, ठीक। अब किसी निकाय के कुल द्रव्यमान केंद्र का स्थित गुणनफल दोनों द्रव्यमानों के स्थित सदिश के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इससे तो हिंदी मीडियम में इसी तरह से परिभाषा लिखेंगे। आप समझ करके क्या लिखेंगे कि M1 और M2 टोटल द्रव्यमान का सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है, तो जो दो पार्टिकल अलग अलग हैं उनके पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट का ऐड इक्वल होता है। ये डेफिनेशन इसकी होती है। तो इससे स्टैंडर्ड फार्मूला सेंटर ऑफ मास का क्या लिखा जा सकता है? RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। इस तरह से इसका फार्मूला लिखा जा सकता है। वेक्टर RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो आप लोग भाषा में भी लिख लेंगे कि माना दो कण के निकाय का द्रव्यमान M1 और M2 है, जिनकी स्थितियां A और B हैं, बिंदुओं के सापेक्ष निकाय का द्रव्यमान C पर स्थित है, जिसका सदिश वेक्टर RCM है। तो ये लिखेंगे, फिर परिभाषा ये लिखने के बाद इसकी डिफिनीशन लिख देंगे।
क्या लिख देंगे, किसी निकाय के कुल द्रव्यमान का स्थित सदिश का गुणनफल उन दोनों के द्रव्यमानों के स्थित सदिश के गुणनफल के योग के बराबर होता है। और दैट इज ये फार्मूला आप लोग लिख देंगे, RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। और